क्राइम केस तो तुमने बहुत सारे सुने होंगे, बट ये एक ऐसा क्राइम केस है जो कि बहुत ज्यादा अजीब है, बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है। सोच नहीं सकता कोई इसके बारे में। रिसर्च के दौरान मुझे भी बहुत अजीब लगा था जब मैं इन चीजों के बारे में पढ़ रहा था। इतने डिस्टर्बिंग और इतने हॉरिफाइंग लेवल पे चीजें कैसे जा सकती है। 10 दिसंबर 2002 जर्मनी की पुलिस एक घर पे रेड करती है। उन्हें वहाँ कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। अगर तुम भी वहाँ होते तो तुम्हारी भी हालत खराब हो जाती। उनको एक ऐसी वीडियो मिलती है जो कि उनको तुरंत इंटरनेट से डिलीट करवानी पड़ी, और पूरी की पूरी वीडियो आज तक पुलिस के पास सीज है और कभी भी वो बाहर नहीं आई। लेकिन उस वीडियो फुटेज में ऐसा क्या था और उस घर पे ऐसा क्या हुआ? शुरू करते हैं आज का क्राइम केस। आर्मन म्यूज का जन्म 1 दिसंबर 1961 को हुआ था। आर्मन म्यूज के फादर एक पुलिसमैन थे, तो उन्होंने मैनेज करके एक मेंशन खरीद लिया था। आर्मन म्यूज के जो फादर और मदर का रिलेशन था वो शुरू से ऐसा नहीं था। ये था कि आर्मन म्यूज की जो मदर रही, उनके सेकंड हस्बैंड हुए उसके फादर, मतलब कि उसकी दूसरी शादी हो रखी थी उसकी माँ की, और उसके 2 बच्चे भी थे। और तो मतलब इन टोटल 3 बच्चे और पेरेंट्स। बट ये था कि आर्मन म्यूज की मदर का टॉक्सिक नेचर था बहुत ज्यादा। वो हमेशा कुछ न कुछ बोलती रहती, झगड़ा करती रहती थी। तो जब आर्मन म्यूज 7 साल का हुआ तो उसके दोनों जो सिबलिंग्स थे वो उसकी माँ को छोड़ के चले गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी और हमेशा डांटती रहती थी, कुछ न कुछ बोलती रहती। उसके फादर पे भी हमेशा चीटिंग के आरोप लगाती रहती थी कि तुम चीट करते हो, तुम दूसरी वुमेन्स के साथ घूमते हो। तो 1 साल बाद आर्मन म्यूज के फादर ने भी उसको छोड़ दिया और वो भी वहां से चला गया। आर्मन अब बिल्कुल अकेला हो चुका था, उसके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था। उसने अपने दिमाग में खुद से ही इमेजिनरी दोस्त बनाना स्टार्ट कर दिए थे और वो उनसे ही बातें किया करता था। आर्मन जब अकेला था तो उसने एक नई हैबिट डेवलप कर ली थी, जो कि थी बुक्स पढ़ने की। उसको बुक्स काफी अच्छी लगने लगी थी। एक सर्टेन काइंड ऑफ बुक्स थी, एक टाइप की, जो उसको फैसिनेट करती थी। जब वो बड़ा हुआ तब उसने आर्मी ज्वाइन कर ली और आर्मी में उसे बहुत अच्छा लगने लग गया था, क्योंकि आर्मी में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे और वो हमेशा घूमने जाया करते थे। तो उसको भी अच्छा लगता था कि उसके दोस्त है, घूमने जा रहा है, वो इधर से उधर साथ में मतलब है उसके कोई। बट ये सारी चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। आर्मन एक दिन ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, जो कि वहाँ के आर्मी के रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट था, और जिस वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया। अब वो वापस वहाँ आ चुका था जहाँ उसको बिल्कुल भी आना पसंद नहीं था। वो अपनी मॉम के वहाँ वापस आ गया था। उसको भी कभी अच्छा नहीं लगता था अपनी मॉम के पास, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी और टॉक्सिक थी। तो फिर भी उसको लास्टली वहाँ आना पड़ा। जब वो वहाँ वापस आया तो उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, जिस वजह से उसे कोई ना कोई नौकरी ढूंढनी पड़ी। तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की साइड शिफ्ट हो गया और उसको जॉब भी मिल गई। ये वो टाइम था जब इंटरनेट जस्ट पैदा ही हुआ था, कह सकते हो आप, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल भी कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी इंटरनेट पे जैसे आज है। आज यूट्यूब है, फेसबुक है, बट उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपल वेबसाइट थी, जैसे विकिपीडिया होती है, लिखा हुआ, जब जस्ट तुम पढ़ सकते हो, या कोई फोरम जहाँ तुम शेयर कर सकते हो चीजें। तो एज वो कंप्यूटर इंजीनियर था तो उसको इस बात की अच्छी नॉलेज थी कि इंटरनेट कैसे काम करता है और इंटरनेट पे क्या चीजें होती है, कहाँ कैसे जाया जाता है। तो ऐसे ही सर्च करते करते वो एक फोरम पे पहुंचा, जो कि था कैनिबल कैफे। एक ऐसा फोरम या ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे लोग ये शेयर करते हैं कि उनको इंसानों का फ्लैश खाना कैसा लगता है, उनकी क्या क्या फैंटेसीज है, वो क्या चाहते हैं कि कोई इंसान आए और वो उनका फ्लैश खा पाए। कुछ न कुछ ऐसी अजीबो गरीब फैंटेसी। वो लोग तो वहाँ पे अपनी बातें शेयर करते थे, लेकिन आर्मन उन सब के बीच बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। और वो क्यों? क्योंकि वो बातें करते थे और आर्मन सीधा फोटोज अपलोड करता था फ्लैश की, और सभी लोग सोचते थे यार ये हमारी फैंटेसी की जिंदगी जी रहा है, ये मतलब कि जो हम खाना चाहते हैं वो इसके पास अवेलेबल है, ये कुछ भी कर पा रहा है। मतलब वो रॉक स्टार बन चुका था वहाँ का। तो क्या इसका मतलब उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बुचर शॉप पे जाता था, वहां से एनिमल मीट खरीदता था और उसको इस ढंग से मैनिपुलेट करके, पोर्ट्रेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट करता था। लोगों को लगता था कि ये ह्यूमन फ्लैश है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और लोग इसी वजह से पागल होके उसको अपना एक तरीके से सुपर, सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में रखते थे अपने दिमाग में कि यही है जो है, इसने सारी फैंटेसीज जी रखी है। 2 सितंबर 1999 को जब आर्मन म्यूज वापस ऑफिस से घर आता है तो वो देखता है कि बिस्तर पे उसकी माँ मरी हुई है। तुम सोचो कि मतलब कोई भी अगर ऐसे किसी का भी
साथ का कोई मर जाता है तो दुख तो होता है ना, हर किसी को दुख होता है, बट आर्मन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आर्मन उल्टा बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि अब वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर जगह से फ्री हो चुका था, क्योंकि अब उसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं था। आर्मन के पास अब पूरा घर अपना था, मतलब वो कुछ भी कर सकता था। उसके घर में बहुत सारे बेडरूम थे, तो फिर उसने एक बेडरूम को चेंज करके ऐसा कमरा बना दिया जहाँ पे वो अपनी फैंटेसीज पूरी करता और किसी को भी मार सकता था। अपनी माँ की मौत के 2 महीने बाद उसने कैनिबल कैफे पे एक पोस्ट डाला जो कि एक एडवर्टाइजमेंट था, काइंड ऑफ, आई एम इन सर्च ऑफ बॉय बिटवीन 18 एंड 30 ईयर ओल्ड, इफ यू हैव अ गुड बिल्ड एंड यू वांना डाई, कम टू मी, आई एम बुचरिंग योर मीट एंड ईटिंग योर हॉर्नी फ्लैश। मतलब कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मेरे पास आओ, डायरेक्टली ये मतलब था उसका। और जितना अजीब ये एड था ना, उतने अजीब वहाँ के लोग थे। There were people which wanted to be barbecued like a chicken. There were people which wanted to be hit with a hammer and then slaughtered. उन लोगों को उस एडवर्टाइजमेंट को देख के मतलब ऐसी सी खुशी हुई ना अंदर से, पता नहीं क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, क्या फैंटेसी पूरी हो रही थी। वो लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में उस पे कमेंट कर रहे थे, मतलब वॉलंटियर बनने को तैयार थे कि हाँ मैं मरना चाहता हूँ और मैं आऊंगा। आर्मन म्यूज के पास बहुत सारे लोग आए, लेकिन राइट एट द मोमेंट कि वो मरने वाले होते हैं, कि वो उसका गला काटने वाला होता है, चाहे जो भी, लोग बोलते नहीं मेरे को नहीं मरना, मुझे छोड़ दो, कि ऐसे करके। बट एक चीज बहुत अजीब थी इसमें, आर्मन म्यूज को कोई भी तकलीफ नहीं थी इससे कि अगर कोई मना कर रहा है तो मैं उसको मार दूं चाहे कुछ भी। वो सीधा बोलता था चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मुझे भी ऐसा कुछ नहीं करना है। वो फ्रीली जाने देता था। आर्मन कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो जबरदस्ती किसी को मारे, एक खूनी बने। अगर वो अपनी मर्जी से ऐसा करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मतलब कि ये को बहुत अजीब सा सिनेरियो लगा मुझे। मतलब लास्टली तुम किसी को मारोगे भी और उसके बावजूद तुम उसका कंसेंट ले रहे हो। और खैर आगे बढ़ते हैं। बट वहीं पे आता है ब्रांडिस, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था आर्मन के एड को देखकर, और वो उस पे रिप्लाई करता है डिनर और योर डिनर। ब्रांडिस रेडी था, बट उसकी कुछ कंडीशंस थी। वो चाहता था कि उसको जिंदा ही काटा जाए ताकि वो अल्टीमेट पेन का एहसास कर पाए। दूसरा, जब वो मर जाए तो उसके स्कल का एस्ट्रे बनाया जाए। तीसरा, सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा, वीडियो टेप किया जाएगा। फोर्थ, जो कि बहुत ज्यादा अजीब लगा मुझे खुद, कि वो अपने फ्लैश को खुद खाना चाहता था, वो भी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जो कि है पी। अब आर्मन के ऊपर एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि मतलब मेरे को अब इसकी फैंटेसीज भी पूरी करनी है, क्योंकि ये इतने सामने से आके मुझे बोल रहा है कि ये मेरी फैंटेसीज पूरी करने देगा, मुझे ह्यूमन फ्लैश खाने को मिलेगा। ऑन 9 मार्च 2001 ब्रांडिस बर्लिन से जर्मनी के लिए एक ट्रेन पकड़ता है और वो सुबह सुबह उस ट्रेन में बैठता है और दोपहर से पहले आर्मन के पास पहुंच जाता है। आर्मन उसको स्टेशन पे लेने आता है और उसके बाद वो आर्मन के फार्म हाउस पे जाते हैं। जब ब्रांडिस घर पे पहुंचता है तो वो थोड़ा देखता है गार्डन वगैरह, रूम वगैरह, और उसके बाद आर्मन उसको 20 स्लीपिंग पिल्स देता है और अल्कोहल भी ऑफर करता है। वो ये दोनों चीजें कंज्यूम कर लेता है। आर्मन ये नहीं चाहता था कि इसकी मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक हो, डेडली हो, इस वजह से वो ये सारी चीजें ऑफर करता है उसे। फिर ब्रांडिस अनरेस्ट होता है और उसके बाद मौत का खेल शुरू होने वाला था। एज फॉर दी कंडीशन सारी चीजें रिकॉर्ड होनी थी, तो आर्मिन कैमरा सेट करता है। फिर आर्मिन अपना प्रोसीजर स्टार्ट करने वाला होता है, बट जैसे ही वो स्टार्ट करने वाला होता है ब्रांडिस उसको रोकता है और बोलता है कि सबसे पहले मेरे पिन को काटा जाए, और वो भी नॉर्मली नहीं, दांत से काटा जाए। सो आर्मिन बोलता है ठीक है, आई विल एग्री ऑन इट, और उसके बाद वो दांत से उसके पिन को काटता है। वो दर्द से पूरा चिल्ला रहा होता है, उसके बावजूद भी उसकी आंखों में एक सेंस ऑफ हंसी दिख रही होती है, एक खुशी दिख रही होती है। आर्मन पूरी ताकत लगाता है लेकिन दांत से वो कटता नहीं है। उसके बाद आर्मन बोलता है देखो ये दांत से तो नहीं कटेगा, मैं एक नाइफ लेके आता हूँ। तो वो एक नाइफ लेके आता है, उसके बाद वो नाइफ से काटना शुरू करता है, बट वो नाइफ इतना ज्यादा ब्लंट था कि जिसकी वजह से कुछ भी कट नहीं सकता था, मतलब उसमें धार नहीं। फिर वो दूसरा नाइफ लाता है और उससे काटना शुरू करता है। अभी तक ब्रांडिस बहुत चिल्ला रहा था, उसके बावजूद भी वो उसको काट रहा होता है। जब वो उसको काटता है पूरा खून ही खून हो जाता है चारों तरफ। अब आती है उसकी अनदर कंडीशन, जो कि थी वो अपना ही पीनस खाएगा। तो आर्मिन उसको ऑफर करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा अजीब था और इतना ज्यादा च्वी था कि
मतलब चबाया नहीं जा रहा था। अब इस पॉइंट पे मैं क्या कह सकता हूँ तुम्हें, बट वो उसको ऑफर कर रहा है, वो अपना ही पीनस खा रहा है, लेकिन उसे खाया नहीं जा रहा है वो, क्योंकि वो चबा नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं उसको घिन आ रही, वो चबा नहीं पा रहा है, बट उसको ऐसा करना था। तो जिस वजह से आर्मन ने बोला कोई नहीं, ये मुझे दो, तो वो वापस लेता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है, उसके बाद उसको फ्राइंग पैन में डाल के उसको सॉटे करके वापस उसके पास लाता है। लेकिन तब तक इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था कि उसके पास एनर्जी नहीं बचती है उतनी। फिर आर्मन बोलता है कि यार यहाँ कुछ ज्यादा ही चीजें मेसी हो रही हैं। उसके बाद वो उसको बाथरूम में ट्रांसफर करता है। आर्मन इंतजार करता है, 15 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट, लेकिन वो मरता नहीं है। जिस वजह से वो सिंपल एक नॉवल निकालता है और उस नॉवल को पढ़ने बैठ जाता है। मतलब ये देखो कि आर्मन कितना ज्यादा चिल है, और मर्डर हो रहा है एक तरीके से किसी का, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। आर्मन बोलता है काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, तुम ऐसे मरोगे नहीं, तो सॉरी। वो एक नाइफ उठाता है, ब्रेंडिस को किस करता है, और उसके बाद उसके थ्रोट में वो नाइफ स्टैब कर देता है। उसका गला काट के वो सीलिंग पे लटका देता है, और उसकी बॉडी को स्लॉटर रूम में ले जाके बीचों बीच चीरता है, और उसके इंटेस्टाइन वगैरह जो भी चीजें होती है उसको निकाल के हटाता है। अब आर्मिन अपनी फैंटेसीज पूरी कर रहा था, बट वो एक चीज भूल चुका था कि उसको उसके सर का एस्ट्रे बनाना है, और वो ऐसे ही उसको गार्डन में दफना देता है, जो कि उसकी कंडीशन के हिसाब से नहीं था। मतलब उसकी कंडीशन वो मैट नहीं कर पाया। अब आर्मन उतना मीट निकाल लेता है जितना उसको खाना था, और बाकी का फ्रीज कर देता है, रेफ्रिजरेटर में डाल देता है। He took his good dinner service from this cupboard at the back here and put it on the table. He lit candles, took out a good bottle of red wine and prepared the meal, and then he ate parts of Brandes. अब वो अपनी फैंटेसीज पूरी करने ही वाला होता है। वो पूरा तैयार होता है, अपनी किचन से जो सबसे महंगा उसका डिनर सेट होता है वो निकालता है, मोमबत्ती जलाता है, रेड वाइन निकालता है, और रेड वाइन के साथ वो अपने मील को एंजॉय करता है। यहाँ पे आर्मिन बताता है कि उसको उसका मीट कैसा लगा। Flesh tastes like pork, but stronger, more substantial. Although I don't think that other people would have noticed the difference. जैसा कि आर्मिन ने पूरी बॉडी को फ्रीज कर दिया था, तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हर टाइम वो उसी को खाता रहता था, निकालता था, काटता था, खाता था, और उसकी फोटोज वीडियोस अपलोड करता था। जैसे ही उसने उसकी फोटोज वीडियोस अपलोड करना शुरू करी, वैसे ही वहाँ के लोग और ज्यादा हाइप्ड हो गए कि यार ये पूरी फैंटेसी जी रहा है, यार ये हमारी, ये कैसे कर रहा है ये सब, इसको कौन मिल रहा है, कौन कहाँ से फ्लैश ला रहा है। वो पूरा का पूरा सुपरस्टार बन चुका था। फिर कुछ महीनों बाद आर्मिन वापस ऐड डालता है, और वापस से यही कहता है जो उसकी मांग होती है कि मतलब अगर किसी को मरना है तो वो आ सकता है। जिस दौरान उसने नई ऐड अपलोड करी थी, उससे पहले उसने 20 केजीज ऑफ मीट कंज्यूम कर लिया। बट इस बार एक ऑस्ट्रियन लड़का जिसने ये सारी वीडियो देख ली थी, ये इमेजेस देख ली थी, उसको बहुत अजीब लगता है, और ये पुलिस को रिपोर्ट कर देता है। आफ्टर 5 मंथ्स पुलिस उसके घर पे पहुंचती है, उसके घर पे रेड करती है, और वहां उन्हें एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है, जो कि था वो रूम जो कि पूरा खून से भरा हुआ था, और दूसरा एक फ्रीजर। उसके अंदर जो फ्लैश था, आर्मिन ने उसके पहले से छोटे टुकड़े करके एक पैकेट में डाल के रखा हुआ था, तो ताकि पता न चले अगर कोई आए भी देखने के लिए। बट उस पुलिस के ट्रूप्स में एक वुमेन भी थी, मतलब पुलिस वुमेन थी, जो कि आर्मन से पूछती है ये किस चीज का मीट है, और वो कहता है कि ये नॉर्मल एनिमल फ्लैश है। लेकिन वो कहती है देखो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मुझे पता है कि ये एनिमल फ्लैश तो नहीं है। इन सारे इंसिडेंट के बाद आर्मन को अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसको सिर्फ 8.5 साल की सजा सुनाई जाती है। मतलब उसने किसी का मर्डर किया है, और उसके बावजूद उसको 8.5 साल की सजा। क्यों? क्योंकि वो पुलिस को सारे एविडेंस दिखा चुका होता है कि ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, ये कंसेंचुअल था, मैंने उससे पूछा था, उसकी भी हाँ थी, उसके बाद ही हमने एग्री किया, और उसके बाद ही हमने ये सब किया। जर्मनी में कोई लॉ नहीं है कैनिबलिज्म के खिलाफ, इस वजह से उसको सिर्फ 8.5 साल की सजा हुई थी। बट कुछ समय बाद उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पर अगर उससे अभी भी पूछते हैं कि तुमको कोई रिग्रेट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके चेहरे पे कोई भी रिग्रेट नहीं दिखता, वो अभी भी खुश है। बस वो ये कहता है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का, मुझे बस थोड़ा सा दुख है, और कुछ भी नहीं कि मैंने ऐसा किया था। और ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग से फैंटेसीज चली गई हो,
हो सकता है अभी भी उसके दिमाग में वो फैंटेसीज भरी पड़ी हो। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को एक बहुत ही वियर्ड बात पता चलती है। पुलिस उसे कहती है कि तुम नॉर्मल हो, उसके बावजूद मतलब तुम्हें कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, उसके बावजूद तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बताता है कि मैं बचपन में बिल्कुल अकेला था और मुझे स्पेसिफिक सब्जेक्ट पसंद था जो कि था कैनिबलिज्म। याद है मैंने बोला था उसको बुक्स पढ़ने की आदत लगी थी, तो वो कैनिबलिज्म की ही किताबें पढ़ा करता था। क्या यही रीजन था जो उसने इसको मार दिया? अपनी फैंटेसीज उसकी जग गई इस तरफ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका दूसरा रीजन था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने क्यों मारा जब तुम्हारे किताबों से कोई भी फैंटेसीज का ऐसा लेना देना नहीं है, उसने कहा कि मैं बहुत अकेला था बचपन में और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी को कंज्यूम कर लूंगा, किसी को खा जाऊंगा, तो वो मेरा पार्ट बन जाएगा और मैं उसको अब्सॉर्ब कर लूंगा। मुझे पता है कि काफी सारे लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी है। अगर तुमने देखी है तो थैंक यू, दिल से तुम्हारा थैंक यू। और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ तुमसे। और अगर तुम्हारे पास ऐसी स्टोरी है तो तुम कमेंट में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।